हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ कि जो आप व्रत शुरू करते हैं, मासिक या साप्ताहिक, उस व्रत को शुरू करने से पहले क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रख करके और तब आपको अपना व्रत शुरू करना चाहिए। जैसे साप्ताहिक व्रत का मतलब जैसे आप सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इस तरह के व्रत आप जो शुरू करते हैं, तो उस समय आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। मासिक व्रत जैसे कि प्रदोष वगैरह का व्रत आप रखते हैं, तो उस व्रत को रखने में क्या कुछ ध्यान रख कर के तब आपको अपना व्रत शुरू करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जब भी कोई साप्ताहिक व्रत, मासिक व्रत शुरू करें, तो पूरा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी व्रत शुरू कर रहे हैं, तो उसमें महीनों का बहुत ध्यान रखिए। महीनों का मतलब कि जैसे कुछ ऐसे महीने हैं, जैसे अभी आने वाला भाद्रपद है, तो इस महीने में आपको अपना व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे कोई विशेष मनाही नहीं है, पर मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि इस महीने को छोड़ करके और तभी आपको अपना व्रत शुरू करना चाहिए। अगली चीज़ है कि जब आप अपना व्रत शुरू करें, तो कृष्ण पक्ष से कभी भी अपना कोई व्रत शुरू ना करें। जैसे विशेषकर साप्ताहिक व्रत की मैं बात कर रही हूँ, तो कृष्ण पक्ष से जो है आप अपना व्रत न शुरू करें। जब भी आप सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इस तरह के व्रत जब भी आप शुरू करें, तो आप ध्यान दें कि आप शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। और शुक्ल पक्ष में भी ये नियम ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में जो पहला दिन पड़ रहा है, यानी मंगलवार का व्रत रखना है, तो शुक्ल पक्ष में जो पहला मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन से आप अपने व्रत को शुरू करें। इससे क्या होता है कि आपका व्रत, अभी मैं बताऊंगी कारण। जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछती हैं कि जो आने वाला महीना है, हम सावन में तो अपना व्रत नहीं शुरू कर पाए, जैसे वैभव लक्ष्मी वाला, तो क्या आने वाले महीने भाद्रपद का जो महीना आने वाला है, तो क्या उसमें हम अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल मना करूँगी, आप इस महीने रुक जाइए। यानी भाद्रपद के महीने, अगर आप सावन में अपना व्रत नहीं उठा पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप भाद्रपद रुक जाइए। और जब क्वार का महीना आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, तो उस समय काफ़ी शुभ मुहूर्त है। आपको जो भी व्रत उठाना है, आप उस समय उठा लीजिए, शुरू कर लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप जो है, मैं क्यों बता रही हूँ कि आप शुक्ल पक्ष के पहले जो भी आपका शुक्रवार है, मंगलवार है, सोमवार है, आप शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही क्यों शुरू करें। तो दोस्तों, इसमें भी कारण है कि शुक्ल पक्ष में जिस तरह से चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो उस तरह से आप जिस किसी भी इच्छा की कामना के लिए, सुख की कामना के लिए आप कर रही होंगी, तो उसी तरह बढ़ते हुए चंद्र के समान जो है आपका व्रत आपको काफ़ी फल देने वाला होगा, यानी काफ़ी बढ़ता हुआ जाएगा और आपके पुण्य को जो है बढ़ाएगा और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होगा। तो इसीलिए कोई भी व्रत जो शुरू किया जाता है, वो आपको यही बताया जाता है कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही आप शुरू करिए। पहले दिन का मतलब कि जब जो व्रत आपको रहना है, वह शुक्ल पक्ष के पहले हफ्ते से ही आप वो व्रत शुरू कीजिए। अब आने वाला जो नवरात्रि का महीना है, उस महीने में आप जो भी व्रत उठाना चाहें वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि जो है शुक्ल पक्ष में ही पड़ती है। अमावस्या जो पितृ का होता है, जीवित पुत्रिका होती है, ये सब बीतने के बाद, अमावस्या के बाद अगले दिन से नवरात्रि शुरू होती है और शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो उसमें आप किसी भी व्रत को उठाने की इच्छा करते हैं, नवरात्रि से उठा लीजिए, काफ़ी अच्छा और शुभ मुहूर्त होता है कोई भी व्रत उठाने के लिए। अब मैं शुभ मुहूर्त पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं वैभव लक्ष्मी माँ में जो है, तो हर कोई परेशान है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो ऐसे में आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको अपनी इच्छाओं से और दूर कर सकती है। यानी आपने बहुत सारी मेहनत की व्रत को रखने में, और छोटी सी गलती जो है आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना से आपको दूर कर सकती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब आप व्रत उठाइए तो मुहूर्त का बहुत विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे मुहूर्त में उठाया गया व्रत आपके लिए विशेष फलदायी होता है, लाभकारी होता है।
तो इसलिए जब भी आप इस तरह के मुहूर्त आएँ तो आप अपने व्रत को शुरू कीजिए। अब सोमवार व्रत जो है उठाने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त आपको कुछ देखना ही नहीं है, वह सावन है। अगर आपको 16 सोमवार करना हो या प्रति सोमवार करना हो तो सावन से अच्छा मुहूर्त आपको कुछ देखना ही नहीं है। जब आप सोमवार करना हो तो सावन से आप शुरू कीजिए और आप 1 साल तक आराम से कीजिए। 16 सोमवार कीजिए या सिर्फ सावन के सोमवार कीजिए, यह काफ़ी अच्छा भी है और पुण्यदायी भी है। और इसी तरह से जो है वह आप कोई भी व्रत उठा रहे हो तो बस अपनी तिथियों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए और तब आप व्रत उठाइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।